तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप बिहार के निवासी हैं और अपना निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन जानेंगे कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे ताकि हमारा जो प्रमाण पत्र है वो 100% एकदम बनकर रेडी हो जाए। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है मुख्यतः स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी पढ़ाई पीरियड में है और उनको अपने एजुकेशन के लिए निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास ये डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। पहला तो है कि उनका आधार कार्ड रहना चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो पर ठीक इसके नीचे सिग्नेचर आना चाहिए, उसके बाद आपके पिता का वोटर आईडी कार्ड रहना चाहिए। मैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट लगाकर आप ऑनलाइन करेंगे तो कभी भी रिजेक्ट होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड हो गया, फिर फोटो हो गया, फिर वोटर आईडी कार्ड हो गया आपके पिताजी का, उसके बाद ज़मीन का रसीद आपके पिताजी के नाम से या दादा के नाम से या आपके परिवार में जिसके भी नाम से ज़मीन है, बस वो ज़मीन का रसीद लगाना है। और फिर वंशावली, तो वंशावली वैसी स्थिति में लगाना है जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से ज़मीन नहीं है, दादाजी के नाम से है, तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली लगाना जरूरी है। लेकिन ज़मीन मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से ही है तो वैसी स्थिति में वंशावली लगाना जरूरी नहीं है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो चलिए आगे का प्रोसेस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। फिर आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है, उसके बाद लोक सेवाएं, फिर उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग और फिर आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन और फिर अंचल स्तर पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इस प्रकार का निवास प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको व्यक्तिगत विवरण सबसे पहले भरना होगा, जिसमें जेंडर सेलेक्ट करना है। तो आप जिसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अभिवादन, तो अभिवादन में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसी तरह छोड़ देना है, कोई अभिवादन नहीं। उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट में नाम लिखना है, जिसके भी नाम से आपको आवेदन करना है उसका नाम लिखना है। जैसे हम यहाँ पर अपना नाम इंग्लिश में लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसी तरह आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। उसी तरह फादर्स नेम यहाँ पर लिखना है, फिर उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद हस्बैंड नेम, इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी ज़रूरत के अनुसार ही हम यहाँ पर जो भी बताएंगे वो स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। तो इसलिए नेम ऑफ हस्बैंड को इसी तरह छोड़ दीजिए। इसका ज़रूरत तब होता है जब आप किसी शादीशुदा महिला का निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो वैसी स्थिति में उनके पति का नाम यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। तो इसको खाली छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आवेदक का मोबाइल संख्या, तो इसको सबसे अंतिम में डालना है क्योंकि अभी वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रहा है कि मोबाइल नंबर डालकर जब OTP वेरीफाई कर लेंगे तो ये जो पेज है ऊपर नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है वो OTP डालने के बाद नहीं होगा। तो इसलिए सबसे अंतिम में आपको मोबाइल नंबर डालना है। अब उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालना है। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो इसको डालना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एड्रेस, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। आपका घर जहाँ पर भी है वहाँ का एड्रेस लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अनुमंडल सेलेक्ट करना है। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ब्लॉक आ जाएगा, तो इसमें से आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्थानीय निकाय का प्रकार पूछेगा, यानी कि लोकलिटी, कि आप किस एरिया के रहने वाले हैं। तो यदि आप ग्राम पंचायत के हैं तो ये सिलेक्ट कीजिए, या फिर नगर निगम के हैं तो ये, या फिर नगर परिषद के हैं तो ये, और यदि नगर पंचायत के हैं तो ये नगर पंचायत वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ठीक इसके नीचे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं, तो हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ठीक इसके नीचे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। वहीं हम यहाँ पर यदि नगर पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो ठीक इसके नीचे नगर पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से आपको अपने ज़रूरत के अनुसार आप जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ का लोकलिटी इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना वार्ड नंबर डालना है, फिर उसके बाद अपने गांव का नाम यहाँ पर डालना है, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम,
उसके बाद यहाँ से अपना पुलिस स्टेशन यानी कि थाना सेलेक्ट करना है। थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो, यानी कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा जिस पर कि सिग्नेचर होना चाहिए, तो वो फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर पूछा है, तो आधार नंबर में आपको इसी तरह खाली छोड़ देना है। उसके बाद निवास का प्रकार, तो इसमें आपको अस्थाई सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आवेदन का उद्देश्य, यानी कि आप किस उद्देश्य से यह जो निवास प्रमाण पत्र है वो बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे कि हमें पढ़ाई में ज़रूरत है तो लिख देंगे पढ़ाई में ज़रूरत है। इस तरह से आपको आवेदन का उद्देश्य लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख चुनें, तो इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना ही होगा। तो एक तो आपका आधार कार्ड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अब इनमें से क्या सेलेक्ट करें कि आपका जो आवेदन है वो कभी रिजेक्ट ना हो। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके पास आपका आधार कार्ड और आपके पिताजी का आधार कार्ड दोनों होना चाहिए। फिर उसके बाद ज़मीन का रसीद होना चाहिए, और यदि ज़मीन आपके पिताजी के नाम से नहीं है तो फिर उसके साथ वंशावली भी लगाना होगा। तो हम यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है भूमि संबंधी दस्तावेज, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर इसी में हम अपने ज़मीन का रसीद अपलोड करेंगे। अब यदि ज़मीन का रसीद पिताजी के नाम से नहीं है तो उस रसीद के साथ में ही आपको वंशावली भी एक ही पेज पर सेट करना है और फिर दोनों को एक साथ अपलोड करना है इसी ऑप्शन में। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए और फिर यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। अब कैप्चा कोड डालने के बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और फिर हमने जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन छोड़ा था उसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद कहीं पर भी खाली जगह पर एक बार क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमने जो नंबर डाला था उस पर OTP कोड चला गया है, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालेंगे और फिर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब वैलिडेट पर क्लिक करते ही हमारा जो OTP है वो वेरीफाई हो चुका है, तो हम यहाँ पर अंतिम में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ मैसेज शो करेगा, तो हमें ओके पर क्लिक करना है। अब ओके पर क्लिक करते ही इस प्रकार से आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, तो एक बार अपना सभी डिटेल्स मिला लेना है और फिर अटैच पर क्लिक करना है। अटैच पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो पहला तो आवेदक का पहचान दस्तावेज हो गया जिसमें कि आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। तो आधार कार्ड में आपको अपना आधार कार्ड और अपने पिताजी का वोटर ID कार्ड दोनों को एक साथ स्कैन करके एक ही पेज पर सेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने आधार कार्ड जो कि स्टूडेंट का है जिसके नाम से हम ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसका है, और ये वोटर ID कार्ड उसके पिताजी का है। तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, और फिर इसको आधार कार्ड वाले ऑप्शन में ही अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर वो आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड एक साथ वाला जो फाइल है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज, तो इसमें ज़मीन का रसीद अपलोड करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब ज़मीन का रसीद इसके पिताजी के नाम से ही है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ज़मीन का रसीद अपलोड कर देंगे। लेकिन मान लीजिए उसका पिताजी के नाम से ज़मीन का रसीद नहीं है, उसके दादाजी के नाम से है या फिर उससे भी पहले के पूर्वज के नाम से है, तो ऐसी स्थिति में आपको वंशावली सबसे पहले कस्टमर से बोलना है, या फिर आप अपने लिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो फिर आपको अपना वंशावली बनवा लेना है। वंशावली आप वार्ड मेंबर या फिर सरपंच या मुखिया या आपके एरिया के अनुसार जो भी होंगे उनसे बनवा लेना है, और फिर उसको ज़मीन के रसीद के साथ में ही जैसे हमने आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को एक पेज पर सेट किया वैसे ही सेट कर लेना है, और फिर उस फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है ज़मीन के रसीद वाले ऑप्शन में ही। ज़मीन का रसीद और वंशावली दोनों को एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर सेव पर क्लिक करना है। अब सेव पर क्लिक करते ही यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट आ गया है। हम आधार कार्ड पर क्लिक करते हैं तो हमने आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड वाला जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था वो आ गया है, और वहीं हम यहाँ पर यदि ज़मीन का रसीद वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमने जो ज़मीन का रसीद अपलोड किया था वो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आपको अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है कि आपने जो भी अपलोड किया है वो सही है या नहीं। तो दोनों डॉक्यूमेंट सही रहने की स्थिति में आपको अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आवेदन है
वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से रिसीविंग आ जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। अब एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इसके साथ में ज़मीन का रसीद, वंशावली, अपना आधार कार्ड, पिताजी का वोटर आईडी कार्ड, यानी कि इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है सभी का फोटोकॉपी इसके साथ में लगा देना है। और फिर सभी कागज़ को लेकर इस रिसीविंग के साथ में सभी कागज़ को लेकर आपको अपने ब्लॉक पर जाना है। फिर उसके बाद वहाँ पर बोलना है कि हमें अपने स्कूल में निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, हमने ऑनलाइन आवेदन किया है, आप उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ये हमारा सभी डॉक्यूमेंट है। फिर वे लोग वेरीफाई करके आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसको अप्रूव कर देंगे और फिर आप 5-7 दिन के अंदर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप इस प्रोसेस से अपना निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे तो कभी भी रिजेक्ट होने का चांस नहीं है। 100% आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।